मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए अब तक अपनी क्लासेज जो हुई थी पार्टनरशिप से रिलेटेड चल रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप होती क्या है, किन किन व्यक्तियों के मध्य होती है, पार्टनरशिप होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। तो उसका मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप के लिए मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो उनके लिए प्रॉफिट होता है। उसके बाद उनके आपसी जो संबंध, उनके रिलेशन वो बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी उनकी पार्टनरशिप लॉन्ग टाइम तक चल सकती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप के लिए जो अकाउंट तैयार किया जाता है, आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि साझेदारों के मध्य लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए कौन सा अकाउंट तैयार किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पेंडल एप्रोप्रिएशन। उसके बारे में मैंने काफ़ी बता दिया था आपको। आज अपन पार्टनरशिप से रिलेटेड टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है गुडविल। गुडविल होती क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी वस्तु की एक जगह कीमत 10 रुपये है और दूसरी जगह कीमत 20 रुपये है। जैसे सपोज करो आप कोई दुकान खरीद रहे हो, ये आपकी एक शॉप है, इसमें जो पूरा माल है, गुड्स है, वो इसकी लागत 10 लाख रुपए है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति 2-3 साल से जो काम कर रहा है वो इसके लिए आपको सेल आउट कर रहा है और 15 लाख रुपए मांग रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 5 लाख रुपीज़, वो आपकी क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। यानी किसी भी वस्तु का नाम, उसकी प्रतिष्ठा, उसके एवज में जो अपन आप रकम एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको अपन क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। देखिए गुडविल को हिंदी में बोलते हैं ख्याति। गुडविल को हिंदी में अपन क्या कहते हैं? ख्याति। सबसे पहले बात आती है ख्याति के प्रकार। गुडविल क्या होती है मैंने बता दिया था कि किसी भी संस्था है, फर्म है, उसकी नाम प्रतिष्ठा, उसके लिए जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। नाम प्रतिष्ठा। गुडविल 3 प्रकार की होती है। ये एक अदृश्य इंटेंजिबल एसेट्स होती है। क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स 4 प्रकार की होती हैं। पहली है गुडविल, सेकंड है ट्रेडमार्क, थर्ड है पेटेंट और फोर्थ है कॉपीराइट। 4 प्रकार के इंटेंजिबल एसेट्स से आपको 11th में पढ़ा गया। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब है अदृश्य संपत्तियां। अदृश्य संपत्ति जो दिखाई नहीं देती है लेकिन उसकी एवज में अपने को पेमेंट चुकाना होता है। सीधी सी भाषा में मैं बोलूं कि जिसके ऐसी संपत्ति जो अपने को दिखाई नहीं देती है उसके लिए अपन जो पेमेंट चुका रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य संपत्ति, यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कितने प्रकार की होती हैं? 4। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। तो उसमें से एक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ख्याति यानी कि गुडविल। गुडविल 3 प्रकार की होती है। पहली होती है संस्थागत ख्याति। इसको बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। सेकंड है व्यक्तिगत ख्याति। इसको कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। और तीसरी है आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। इसको चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। मेन रूप से 3 प्रकार की ख्याति होती है, टाइप्स ऑफ गुडविल।
फर्स्ट है संस्थागत ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। सेकंड है आपकी व्यक्तिगत ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। और थर्ड है आपकी आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, चूहे के स्वभाव की ख्याति। देखिए, संस्थागत ख्याति ऐसी ख्याति जो किसी के नाम से प्रतिष्ठित होती है, उसे क्या कहते हैं? संस्थागत ख्याति कहते हैं। यानी उस ब्रांड को अपन जानते हैं, उसके मालिक को नहीं जानते हैं। इसको बिल्ली के स्वभाव की भी ख्याति कहते हैं। बिल्ली का क्या स्वभाव होता है? बिल्ली का स्वभाव आपने देखा होगा कि बिल्ली अपना एक निश्चित स्थान नहीं छोड़ती है, यानी जहाँ पे रहती है वहीं रहती है, चाहे वो दाना पानी कहीं से भी लाए, लेकिन एक निश्चित स्थान पे जहाँ रहती है वहीं पे शाम को लौट के वापस आ जाती है। उसी प्रकार से संस्थागत ख्याति होती है इंस्टीट्यूशनल गुडविल, कि ऐसी ख्याति जो किसी की संस्था के नाम, उसकी प्रतिष्ठा से संबंधित होती है, उसे क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल गुडविल कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूँ आपको, संजीव पासबुक है, आप उनके मालिक को नहीं जानते, केवल ब्रांड को जानते हो संजीव पासबुक, और उसके नाम से आप खरीदते हो। रावत कचौरी वाला, कभी उसके मालिक को जानते हैं? अपन नहीं जानते हैं, लेकिन केवल क्या है, रावत के नाम से अपन क्या लेते हैं? उसकी कचौरी खाते हैं। तो ये कौन सी गुडविल हुई? संस्थागत ख्याति, यानी कि बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। व्यक्तिगत ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, ऐसी ख्याति जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है, उसे व्यक्तिगत ख्याति कहते हैं। ये कुत्ते के स्वभाव की ख्याति होती है। कुत्ते का क्या स्वभाव होता है? मालिक का वफादार होता है, जहाँ पे उसको किसी निश्चित स्थान, निश्चित घर से कोई मतलब नहीं होता है, जहाँ उसका मालिक रहता है वहीं पे वो चला जाता है, इसलिए इसे कुत्ते का स्वभाव की ख्याति कहते हैं। सामान्यतः ये किनसे रिलेशन रखती है? कि ऐसी फर्में जो किससे रिलेटेड हो, जैसे सीए है, चार्टेड अकाउंट है, वकील है। अब वहाँ आप किसी फर्म से थोड़ी मतलब है, आपको उस पर्सनल व्यक्ति से मतलब है। कि जैसे आप एक दुकानदार है, दुकानदार दूसरी दुकान पे जाके काम करने लगा है एक व्यक्ति, तो आप उसके व्यवहार से जा रहे हो, तो इसे क्या कहते हैं? कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहे का क्या स्वभाव होता है? उसको ना तो मालिक से कोई मतलब होता है, ना किसी निश्चित स्थान से, किसी जगह से, यानी ना तो कोई जगह से मतलब होता है, ना व्यक्ति से। उसको जहाँ दाना पानी मिला वहाँ पहुँच गया, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चूहे के स्वभाव की ख्याति। आकस्मिक घटना की, अचानक से किसी घटना के घटने के कारण किसी वस्तु की डिमांड अचानक बढ़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? आकस्मिक। फॉर एग्जाम्पल, इस समय कोरोना काल चल रहा है, किसी ने सोचा था सैनिटाइजर क्या होता है, अचानक से ऐसी घटना घटी जिससे सैनिटाइजर की अपनी क्या है? डिमांड आ गई। मास्क कोई नहीं लगाता, आज मास्क सब व्यक्ति लगा रहे, तो अचानक से किसकी डिमांड आ गई? मास्क की। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई घटना घट जाए, उस घटना से किसी वस्तु की डिमांड अचानक से बढ़ जाए, रेगुलर डिमांड थोड़ी, सैनिटाइजर रेगुलर थोड़ी यूज करेंगे अपन, साल भर मान लो जब तक कोरोना काल रहेगा, जब तक रहेगा। मास्क आप साल 6 महीने 12 महीने जब तक कोरोना रहेगा। तो कहने का मतलब है चूहे के स्वभाव की ख्याति इसे कहते हैं कि किसी घटना के घटित होने पर किसी वस्तु की डिमांड अचानक से बढ़ जाए, उसे आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति कहते हैं, जिसे चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। ये 3 प्रकार की अपनी ख्याति होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट गुडविल का ये टॉपिक है। पूरी जो मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप के 4 चैप्टर हैं, उन चारों चैप्टरों में ये काम आएगी, तो इसको ध्यान से समझिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गुडविल आपको समझ में आ गई, 25 मार्क्स आपके जो पार्टनरशिप के बिल्कुल कंप्लीटली आपके आएंगे। अब देखिए, बात आती है, तो मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया कि गुडविल होती क्या है, कितने प्रकार होते हैं। अब आप 2 प्रकार से अपन, सबसे पहले अपन करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फिर अगर अपने पास वैल्यूएशन हो गया, तो फिर उसकी अपन क्या करेंगे? अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। भाई अपने को पता चल गया इस दुकान की वैल्यू कितनी है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वैल्यूएशन निकाल ली। वैल्यूएशन निकाल के फिर अकाउंटिंग किस प्रकार से करते हैं, वो अकाउंटिंग अपन गुडविल की करेंगे। ये बात की पहली प्रोसीजर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, 1 नंबर का आ जाता है कि गुडविल को प्रभावित करने वाले तत्व, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, कौन से फैक्टर है जिससे गुडविल प्रभावित होती है। तो आपको पता है कि अगर इसके अनुकूल प्रभाव होंगे तो गुडविल बढ़ेगी, और प्रतिकूल होंगे, अपोजिट होंगे, तो गुडविल अपनी क्या होगी? डाउन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक दुकान खोलूँ बड़ी चौपड़ पे, किराने की खोलूँ या कोई भी आइटम की खोलूँ, तो वो गुडविल क्या होगी उसकी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे पूरे जयपुर के नहीं पूरे राज्य के कस्टमर आते हैं।
तो उस जगह की गुडविल क्या होगी, बढ़ी हुई रहेगी। वही दुकान में किसी जंगल में जाके, झालाना के जंगल में या कहीं भी जाके आप खोलते हैं तो वहाँ गुडविल थोड़ी रहेगी। तो कहने का मतलब है स्थान, किसी भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो गुडविल को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिनसे गुडविल क्या रहेगी। तो इसका सीधा सा निचोड़ है कि अगर व्यापार के अनुकूल वो फैक्टर है तो गुडविल बढ़ेगी, और व्यापार के प्रतिकूल अगर फैक्टर है तो गुडविल क्या होगी, घटेगी। क्लियर? काफ़ी है, गुणवत्ता है, जैसे व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है वो कैसे, किस स्थान पे है, किस तरीके का माल वो बेच रहा है, किस तरीके की माल का व्यापार कर रहा है, यानी गुड्स किस प्रकार का है। तो काफ़ी सारे फैक्टर हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ऐसे फैक्टर जो गुडविल के अनुकूल होंगे, यानी व्यापार के अनुकूल होंगे, गुडविल इंक्रीज होएगी, और व्यापार के प्रतिकूल होंगे तो गुडविल क्या होगी, डाउन जाएगी। अब मैंने आपको बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, क्योंकि पूरी पार्टनरशिप इस गुडविल के ऊपर ही टिकी हुई है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, 2-3 बार रिवाइज करना है, और साथ के साथ इसके क्वेश्चन भी देंगे अपन, वो भी आपको करना है। बात आती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल किस प्रकार से उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो उसके वैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन मोटे तौर पे 2 प्रकार से अपन गुडविल निकाल सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड। पहला है औसत विधि, एवरेज मेथड, और दूसरा है अधिलाभ विधि। इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। पहले मैं 2 टॉपिक समझा रहा हूँ, काफ़ी सारे हैं निकालने के, पहले 2 समझिए। पहला है एवरेज मेथड और दूसरा है अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। महत्वपूर्ण ये दोनों ही हैं। वैसे क्रय प्रतिफल विधि है, हिडन गुडविल है, वो बाद की कहानी है। पहले इन 2 टॉपिक को अपने को समझना है। एवरेज मेथड और अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट। एवरेज का मतलब है औसत विधि, यानी सामान्य लाभ से अपन ज्ञात करेंगे, वो तो औसत विधि रहेगी। सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि जो लाभ अपन ने सोचा उससे ज़्यादा जो लाभ कमा रहे हैं उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सामान्य लाभ से ज़्यादा जो लाभ कमाना है उसी को क्या बोलते हैं, अधिलाभ विधि। सामान्य लाभ से ज़्यादा लाभ कमाना, मैंने सोचा 100 रुपये कमाऊंगा, लेकिन व्यापार में मैंने 120, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने 100 रुपीज़ सोचा, लेकिन मेरा प्रॉफिट 120 हो गया, 130 हो गया। तो जो 100 से ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला रहेगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने सालों का अपन प्रॉफिट गुडविल निकाल रहे हैं उतने सालों का प्रॉफिट लेंगे, उसे नंबर ऑफ ईयर का भाग दे देंगे, और गुडविल निकालने का फॉर्मूला रहेगा वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। यह आपकी कहलाएगी क्रय विधि। ये आपकी क्या कहलाएगी, क्रय विधि। दूसरा रहेगा इसका फॉर्मूला वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको बोलते हैं अपन पूंजीगत विधि। देखिए, एक तो परचेज नेचर से नंबर ऑफ परचेज ईयर, दूसरी है वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। पहले फर्स्ट समझ लीजिए आप, एक एक का अपन एग्जांपल समझ लें। देखिए एवरेज प्रॉफिट, अब इसमें आपको दे रखा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, क्या दे रखा है, जबकि मैंने आपको जो फॉर्मूला निकाला है वो एवरेज प्रॉफिट का निकाला है। किसका निकाला है? एवरेज प्रॉफिट का। बात होती है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला रहेगा एवरेज प्रॉफिट, जो अपन ने यहाँ कैलकुलेट किया है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, बराबर जो भी आपके पास गिवन है इसमें से आपको लेस करना है पार्टनर्स सैलरी, बोनस एंड कमीशन। जो आएगा वो आपका कहलाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आप भी बोल सकते हैं डबल AP आप। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट उसमें से लेस कर दो पार्टनर सैलरी, बोनस और कमीशन, जो बचेगा वो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा, यानी कि आप डबल AP आप कहलाएगा। ये आपका किसका हो गया? क्रय विधि के द्वारा, परचेज मेथड के द्वारा अपन इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं? गुडविल निकालते हैं। फिर बात आती है अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रहेगा सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अभी आपको निकालना बता दिया। बात आती है फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको शॉर्टकट बोलते हैं NRR अपॉन 100। क्लियर? नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR अपॉन 100। क्लियर बेटा? अब देखिए इसका क्रय विधि का उसका फॉर्मूला रहेगा वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। पहले इस मेथड को क्लियर करते हैं। दूसरा रहेगा कैपिटलाइजेशन, वो बात की कहानी है। देखिए सबसे पहली है औसत विधि। ठीक है? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल
राम व श्याम एक फर्म में 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने मोहन को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। मोहन के प्रवेश पर ख्याति की गणना कीजिए। गत 4 वर्षों के लाभ क्रमशः 2017 के रुपये 40,000, 2018 के रुपये 45,000, 2019 के रुपये 30,000 और 2020 के रुपये 35,000 हैं। तो औसत अवधि विधि द्वारा 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। राम श्याम एक फर्म में 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने मोहन को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। मोहन के प्रवेश पर ख्याति की गणना कीजिए। गत 4 वर्षों के लाभ क्रमशः 2017 के 40,000, 18 के 45,000, 2019 के 30,000, 2020 के 35,000 हैं। तो औसत अवधि द्वारा 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए, यानी औसत अवधि विधि। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। फॉर्मूला रहेगा वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। देखिए, अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी टोटल प्रॉफिट जितने वर्षों के आधार पे ले रहे हैं अपन, तो औसत अवधि विधि द्वारा 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की, इन 4 वर्षों के आधार पर 2 वर्षों की। तो देखिए 4 वर्षों का लाभ है 40,000, 45,000, 30,000 प्लस 35,000। नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया आपका? 1, 2, 3, 4। 35 दूनी 70, 80, 1,50,000 भाग 4। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 37,500। कितने रुपए आ गए बेटा? 37,500। कितने वर्षों के आधार पे? 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। 4 वर्षों के औसत लाभ का 2 वर्षों के क्रय के आधार पर इंटू 2। यानी आपकी उस 4 साल के एवरेज का 2 साल की जो गुडविल आ गई
वो 2 साल की गुडविल आपकी कितनी आ गई? 75,000 रुपये। तो ये अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, औसत अवधि विधि। औसत विधि बोल लो चाहे औसत अवधि विधि बोल लो, जिसके अनुसार अपन ये फॉर्मूला रहेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एक्चुअल एवरेज अगर पार्टनर्स की सैलरी बोनस दी हुई तो एवरेज प्रॉफिट में से अपन माइनस करते हैं। चूंकि कोई भी पार्टनर्स की सैलरी बोनस कमीशन नहीं है तो वो अपन ने लेस नहीं किया। 4 सालों का अपन ने एवरेज निकाला और वर्षों के क्रय, कितने वर्षों के क्रय के आधार पर? 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 2 से इसको क्या कर लिया? मल्टीपल कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरा टॉपिक लेंगे, वो लेंगे सुपर प्रॉफिट। यहाँ तक आप एक बार इसको क्या कीजिए? रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।